और देखिए, शपथ समारोह को लेकर अहमदाबाद की सड़कों पर अभिनंदन बधाई के पोस्टर लगा दिए गए हैं। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट। स्वागत है गुजरात मां, अभिनंदन गुजरात। कुछ ऐसे ही पोस्टर्स लगे हैं इस समय जगह जगह पर गुजरात में, अहमदाबाद और गांधीनगर में। मैं इस समय हूं गांधीनगर में सचिवालय के सामने, जहां पर पोस्टर्स से पट गया है पूरा इलाका। सड़कों पर एक नहीं, आपको सैकड़ों पोस्टर मिल जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें हैं। ये पोस्टर्स कहीं गुजराती में है, कहीं हिंदी में, कहीं अंग्रेजी में और विभिन्न भाषाओं में एक ही बात लिखी हुई है कि गुजरात में आपका स्वागत है। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह का गेट नंबर 1, जहां से जनरल एंट्री है, और सचिवालय के सामने पूरी तरह से सजावट हो चुकी है। सजावट के साथ ट्रैफिक डायवर्जन आज सारे दिन के लिए हैं। साथ ही साथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले भूपेंद्र भाई पटेल की तस्वीर और पोस्टर्स भी आपको कई इलाकों में मिल जाएंगे। सड़क पर ही नहीं, बल्कि शपथ ग्रहण समारोह का मंच भी पूरी तरह तैयार है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गुजरात, एबीपी न्यूज। और आइए सीधे अब आपको गुजरात लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त, रौनक कुकड़े और अभिषेक उपाध्याय। पहले अभिषेक का रुख करते हैं और जानते हैं अभिषेक से, आप किस जगह पर अभिषेक मौजूद हैं और जितनी बड़ी जीत, जितना जोरदार अभी तक का जश्न देखा गया शपथ ग्रहण को लेकर, उससे भी ज्यादा जबरदस्त तैयारियां हैं क्या आज? बिल्कुल रोमाना, देखिए मैं बीजेपी का जो मुख्यालय है कमलम, वहां पर मौजूद हूं और यहां पर भी लगातार बीजेपी के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और ये जबरदस्त तैयारी की गई है। पूरा गांधीनगर में आप जहां भी निकल जाएं, जिस सड़क पर आप चले जाएं, वो बीजेपी के झंडों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के पोस्टरों से एकदम रंगा हुआ है। और 3 जगह हैं, सर्किट हाउस है, बीजेपी का दफ्तर है और एयरपोर्ट है। इन तीनों जगहों पर आपको अलग अलग तरह के रंग दिखाई पड़ रहे हैं और जहां पर ये शपथ ग्रहण होना है, वहां तो बीजेपी ने कोशिश ये की है कि वो सजावट और वो पूरा जो तैयारियां हैं, वो भी इसी ऐतिहासिक जीत की तरह ऐतिहासिक ही दिखाई पड़े। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा रौनक का रुख करते हैं और जानते हैं रौनक से, अभी आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे हम एयरपोर्ट से, कौन कौन से खास मेहमान जो पहुंच चुके हैं गुजरात इस शपथ ग्रहण में शिरकत करने के लिए। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। रौनक जी देखिए रोमाना, इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं ये वीवीआईपी इलाका है, जहां पर जो राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नागालैंड के जो सीएम है वो इस वक्त अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और इसके बाद लगातार जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आने का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह हेलीपैड ग्राउंड गांधीनगर में होने जा रहा है। नागालैंड के सीएम के बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने जा रहे हैं। मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखा दूं कि योगी आदित्यनाथ जब अहमदाबाद पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए यहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी यहां पर चार चौबंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी अधिकारी यहां पर पहुंचे, जो गुजरात पुलिस के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि तमाम जो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री है उनको सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी होती है, लिहाजा वो सभी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान जो है अहमदाबाद में गुजरात पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है। तो वीवीआईपी के आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। अगले कुछ मिनटों बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अहमदाबाद पहुंचेंगे। जी आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मनोज्ञा लोईवाल को आप देख सकते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। होटल लीला से मुझे बताया जा रहा है मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हैं। जरा जानते हैं मनोज्ञा से, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर शपथ ग्रहण को लेकर क्या खास तैयारियां, जोश देखने के लिए मिल रहा है मनोज्ञा? देखिए, जोश तो आज बहुत हाई है क्योंकि बीजेपी शासित सारे राज्यों के मुख्यमंत्री यहीं पहुंच रहे हैं और लीला की इस होटल की खासियत यह है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर बना हुआ है। तो ऐसे में जिस विकास की यात्रा की बात बीजेपी कर रही है, उसी के ऊपर इस होटल को बनाकर विकास की तस्वीर तो इन्होंने बना दी है। हालांकि अब आपको तैयारियां दिखाते हैं, सारे विधायक एक के बाद एक आ रहे हैं यहाँ पर और आज क्योंकि बाकी सारे मुख्यमंत्री भी हैं, अभी जूनागढ़ के विधायक भी आए थे और उसके अलावा गुजरात के अधिकतर विधायक यहाँ पर आज मिलने के लिए, जहां पर पूर्वोत्तर भारत के सारे मुख्यमंत्री, दक्षिण भारत से पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड और बाकी सारे राज्यों से भी पूर्व मुख्यमंत्री, यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम
और अभी योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में आएंगे यहाँ पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस होटल की इस समय वीवीआईपी सिक्योरिटी तो है ही, जिसकी वजह से हमें गेट के बाहर यहाँ पर रखा गया है। अंदर जाने की अनुमति, प्रोटोकॉल और बाकी सारे कई कारणों से नहीं दी गई है। हालांकि आज क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन को बीजेपी का सत्ता के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, 7वीं बार जीत कर आना आसान नहीं होता है। ये अभी तक रिकॉर्ड सिर्फ वाम मोर्चा के पास है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बीजेपी इस सदी में ये पहला रिकॉर्ड जरूर कर चुकी है, जहां पर पहली सरकार होगी जो 7 बार लगातार जीतकर सरकार बना रही है, वो भी एक बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज के साथ। लिहाजा बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यहाँ पर जश्न की तैयारी और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे कि जश्न से ज्यादा कहीं ना कहीं ये शक्ति दिखाने की तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि 7वीं जीत और वो भी ऐसी जोरदार और धमाकेदार जीत कि अपने आप में ही एक बड़ा इतिहास भारतीय राजनीति में बीजेपी ने रच दिया है। फौरन लौटना इसी बड़ी कवरेज के साथ, रहिए हमारे साथ।